Assalamu alaikum dear students. I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the secondary structure of proteins. So let's move to the whiteboard. So dear students, structure of proteins or the levels of organization of proteins. Dear students, ऐसा ही एक माइंड में बात आई, आपसे शेयर करता चलो ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को लिखते हुए कि क्वेश्चन को गौर से पढ़ें। जब भी पेपर में आपको क्वेश्चन आता है सो उसको कम से कम 2 दफ़ा ऐसे कीनली ऑब्जर्व करके उसको पढ़ें कि उसमें पूछा क्या गया है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है जल्दी जल्दी में, अगर लेट्स सपोज के क्वेश्चन के शुरू में लिखा आ गया लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपके माइंड में ठक से वो बात जाएगी, वो चैप्टर नंबर 1 वाला लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें वो एटॉमिक, सब एटॉमिक एंड ऑर्गेनल एंड सेल लेवल, आप फौरन वो लिखना शुरू कर दें। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखना ये है, गौर से पढ़ना है कि इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके पूछे गए हैं। ठीक है, सो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स अगर आ जाए तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आपने लिखना है। क्लियर? सो वी हैव डन द प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर समझ आ गया डियर स्टूडेंट, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी आसानी से समझ आ जाएगा। द प्राइमरी स्ट्रक्चर तो क्या होता है डियर स्टूडेंट? प्राइमरी स्ट्रक्चर अ लीनियर स्ट्रक्चर, अ प्लेन स्ट्रक्चर, जिसमें सिर्फ अमीनो एसिड्स अपने आप को नंबर और सीक्वेंस के एतबार से अपने आप को अरेंज करते हैं। और उसकी अहमियत भी हमने इसके इंपॉर्टेंस के हवाले से भी बात की थी कि व्हाई इट इज सो मच नेसेसरी और इंपॉर्टेंट दैट द अमीनो एसिड्स दे मस्ट बी प्रेजेंट एट देयर एक्यूरेट पोजीशंस। तो उसमें हमने सिर्फ एक अमीनो एसिड की बात की थी, अगर वो एक छिड़ गया, हालांकि 573 तो नॉर्मल हैं, लेकिन उसके बावजूद द प्रोटीन इज नॉट फॉर्म्ड नॉर्मल। क्लियर? और डिस्टेंस प्राइमरी स्ट्रक्चर इज डन, द प्लेन स्ट्रक्चर। और इसमें बॉन्ड कौन सा था डियर स्टूडेंट्स? एडिशनल बॉन्ड कौन सा पढ़ा था हमने, ये जरूर याद रखना है। ये एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड आपने पढ़ा था एडिशनल, दैट इज डाई सल्फाइड लिंकेज। और ये कहां पर मौजूद होता है? जब प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है वो एक नहीं हो बल्कि एक से ज्यादा होगी, तो उस सूरत में जो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, उसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन में जब आमने सामने, जहां कहीं पे भी आमने सामने एक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स आ जाएंगे, दे विल गेट बॉन्डेड विद ईच अदर, दैट इज कॉल्ड डाइसल्फाइड लिंकेज। नाउ डियर स्टूडेंट्स, द सेकंड वन इज the secondary structure. The secondary structure, which is also called as the coiled or helical structure. Clear? Coiled और helical. आपने स्प्रिंग देखा है डियर स्टूडेंट? स्प्रिंग, और इसी तरह से जैसे स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग किससे बनेगा? स्प्रिंग बनता है बिल्कुल पहले स्ट्रेट वायर होती है, फिर उसी को मोल्ड किया जाता है इनटू अ रेगुलर रिंग्स, अ कॉइल्स और हेलिकल स्ट्रक्चर्स। सो इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर बन गया, उसी तरह से स्प्रिंग का जो स्ट्रेट लाइन थी बन गई। अब उसको हम करेंगे इनटू अ कॉइल स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या हुआ? नंबर और तरतीब, और इसकी बिल्कुल सही लग गया। अब उसी जब वो तरतीब में लग जाएंगे, अब वो क्या होगा? दे बिकम क्वाइल्ड, दे बिकम क्वाइल्ड और सम अदर रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन। सो द प्रोटीन्स और अ प्रोटीन मॉलिक्यूल, the protein molecule is usually not plain.
rather it is folded into coiled or helical structure or some other regular configuration. Clear? So that very coiled structure or helical structure is known as the secondary structure. इसकी मिसाल एक और भी मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे कि आपने वो लैंडलाइन जो टेलीफोन देखे होंगे, जो लैंडलाइन होते हैं, ठीक है, जो PTCL जो होते हैं, तो उसमें शुरू में एक वायर इस तरह से आती है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट, फिर उसके बाद इट बिकम्स क्वाइल्ड लाइक दिस एंड दिस एंड दिस, ठीक है. सो ये जो सा स्ट्रक्चर है दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, और ये जो सा स्ट्रक्चर है दैट इज सेकेंडरी. क्लियर? तो होपफुली यहां से कुछ आइडिया हो गया सेकेंड स्ट्रक्चर का. सो इट इज क्वाइल्ड. और ये स्टूडेंट्स याद रखना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द मोस्ट कॉमन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, द मोस्ट कॉमन secondary structure is the alpha helix. Alpha helix, which is also written as alpha helix. Clear? The most common, and that is MCQ. इसको मार्क कर ले बुक के ऊपर, ठीक है. Most common secondary structure is alpha helix, in which each turn consists of .6 amino acids. 3.6 amino acids. Another very important MCQ. Clear? इसको भी मार्क कर लें कि एक अल्फा हेलिक्स के इस टर्न के अंदर, एक राउंड के अंदर, जैसे ये एक राउंड है, दिस इज अ राउंड, दिस इज टर्न, एक टर्न के अंदर कितने अमाइनो एसिड है? 3.6. 3.6 का क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स? 3.6 का मतलब है कि इस टर्न के अंदर 3 मुकम्मल अमाइनो एसिड आएंगे, और जो चौथा अमाइनो एसिड है उसका 60% पार्ट. क्लियर? उसका 60% पार्ट आएगा, उसका बाकी जो 40% है पार्ट जो होगा दैट विल बी एडेड इनटू द नेक्स्ट टर्न, नेक्स्ट कॉइल. क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर मैं डायग्राम पे आता हूं. द बॉन्ड प्रेजेंट इन secondary structure that holds the helix or coil is the bond present between the amino acids ये पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा की बात हो रही है. पेप्टाइड बॉन्ड तो अंडरस्टूड सी बात सबके अंदर होगा, लेकिन उसके अलावा जो एडिशनल बॉन्ड है ये उसकी बात हो रही है. बिटवीन द अमाइनो एसिड्स इन अल्फा हेलिक्स is the hydrogen bond. Is the hydrogen bond. Clear? So ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है. और इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, there is another structure found by in the secondary configuration, that is beta pleated sheets.
बीटा प्लेटेड शीट्स। तो हमने बात की थी या तो हेलिकल और कॉइल स्ट्रक्चर होगा या फिर और सम अदर रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन। तो जो सम अदर रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है दैट इज बीटा प्लेटेड शीट्स। ठीक है, द बीटा प्लेटेड शीट्स are formed by the backfolding of amino acids. Clear? अब वो किस तरह से, अब आते हैं स्टूडेंट्स डायग्राम की तरफ। So let me explain. Here it is. So सबसे पहले अल्फा हेलिक्स की हम बात करते हैं। So this is alpha helix. So this is a helical structure, a regular conformation. Clear? तो ये हेलिक्स बन गया। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स यहां पर मौजूद है एक अमाइनो एसिड, ये जो सर्कल है छोटा सा, जैसे मैंने पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर में भी इसको शो किया था, और बिल्कुल इसके सामने स्टर्न के बिल्कुल यहाँ पर सामने यहाँ पर भी मौजूद है एक अमाइनो एसिड। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स इस अमाइनो एसिड का जो ऊपर बिल्कुल आमने सामने है, जो ऊपर वाला जो है, इसके जो अमाइनो ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप का NH। क्लियर? और जो नीचे वाला अमाइनो एसिड है इसके कार्बोक्सिल ग्रुप का O यहां पर, they will get bonded with each other, hydrogen and oxygen. So this is called as, this bond is the hydrogen bond. तो डियर स्टूडेंट्स किस तरह से बना है, एक अमाइनो एसिड, इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं ताकि मजीद क्लियर हो जाए आपको। लेट्स सपोज दिस इज एन अमाइनो एसिड, ये जो ऊपर वाला था, ठीक है, और इसके यहाँ पर क्योंकि हमने बात की अमाइनो एसिड के दो टर्मिनल होते हैं, एक साइड पर अमाइनो टर्मिनल या एन टर्मिनल और दूसरी साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप, ये सी टर्मिनल हमने बात की थी। सो यहाँ पे जो एन टर्मिनल है उसमें मौजूद है नाइट्रोजन एंड अटैच्ड विद हाइड्रोजन। क्लियर? इसको थोड़ा जूम करके बता रहा हूँ ताकि मजीद कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। और यहाँ पर मौजूद इसके बिल्कुल सामने इसी टर्म में यहाँ पर मौजूद अनदर अमाइनो एसिड और उसका ये कार्बोक्सिल ग्रुप, और कार्बोक्सिल ग्रुप के पास साथ आपको पता है दिस अटैच्ड डबल बॉन्ड O। क्लियर? अब इन दोनों के दरमियान बन रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, दिस वन इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? तो इसी तरह से सिर्फ एक नहीं, ये सब बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते चले जाएंगे आमने सामने के। और आपको पता है वो लकड़ियों वाली मिसाल पता है ना, वुड्स वाली, स्टिक्स वाली, कि स्टिक्स वैसे दिखने में तो ये इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अब चूंकि आमने सामने बहुत सारे ये मौजूद होंगे, सो दे विल अटैच देमसेल्फ बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। जब एक होगा तो उसकी ताकत कमज़ोर है, दो हो जाएंगे तो बढ़ जाएगी, एक और एक, दो नहीं बल्कि एक और एक 11, इस तरह से तीन हो गए तो और पावर बढ़ेगी। वही अपने कहानी पढ़ी थी उर्दू में, जिसमें वो एक बूढ़ा था और वो मरने से पहले उसने सबक देने के लिए अपने बेटों को कहा कि जी स्टिक्स इकट्ठी करके लेके आओ। पहले उसने कहा जी सिंगल सिंगल तोड़ो, तो सबने आसानी से तोड़ ली। फिर उसने कहा इकट्ठे करो और अब उसको तोड़ो, तो जब इकट्ठे तोड़ने की बारी हुई तो उनसे नहीं टूटी, बहुत मुश्किल हो गया। इसी तरह से देयर आर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखेंगे। क्लियर? तो इस तरह से ये बन जाएगा अल्फा हेलिक्स। इसी तरह का स्ट्रक्चर आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा DNA में। क्लियर? आगे चलकर शायद मैं भी पढ़ाऊंगा आपको इसके, जब DNA की बारी आएगी उसमें जब हम इसके हेलिकल स्ट्रैंड की बात करेंगे। सो दिस इज हाउ इट इज मेंटेन। क्लियर? अब बात करेंगे कि जो दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है दैट इज अल्फा हेलिक्स। ये तो अल्फा हेलिक्स हो गया। अब दूसरा जो रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन है जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के हवाले से इंपॉर्टेंट है, दैट इज बीटा प्लेटेड शीट्स। और बीटा प्लेटेड शीट कैसे बनती है? बाय द बैक फोल्डिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स। क्लियर? सो हाउ इट इज,
So this is called as back folding. Amino acid. ये back folding. This is back folding like this and this. Like this and this. So this is the beta plated sheet. Like this. तो ये एक छोटी सी मिसाल, इसी तरह से ये डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम एक पेज लें, ठीक है, और पेज को बेंड कर दें, बैक अपॉन बैक, ठीक है, इसको बेंड कर दें, तो यहाँ पर इस तरह से, और फिर इसी तरह से फोल्ड होकर के आए, ठीक है, एंड हियर अनदर बीटा प्लेटेड शीट लाइक दिस. क्लियर? और फिर इसी तरह से लाइक दिस. क्लियर? तो ये दो बीटा प्लेटेड शीट्स हैं, ये बैग फोल्डिंग अपॉन, ये फोल्ड हो चुकी हैं. अब यहाँ पर ये आपस में कैसे जुड़ेंगे डियर स्टूडेंट्स? जैसे एक पेज लें, उसको दरम्यान से, अब वो होता था ना, वो हम बनाते थे वो हाथ वाला पंखा, चाइनीज़ वगैरह बनाते हैं, तो वो ऐसे पेपर फोल्ड करके, ठीक है, तो उसी तरह से पेपर को फोल्ड करें, उसको दरम्यान में से फाड़ दें. अब दो इस तरह के उसके हिस्से हो जाएंगे जो किस तरह से फोल्डेड होंगे. अब ये दो फोल्डेड हिस्से बैक अपॉन बैक, ये किस तरह से जुड़े होंगे? सो हियर इज, यहाँ पर एक अमीनो एसिड है, इसी तरह से उसका जैसे कि यहाँ पर हमने बात की थी कार्बोक्सिल ग्रुप, और कार्बोक्सिल ग्रुप का कौन सा, उसमें ऑक्सीजन बनेगा, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड, और उसी तरह से बनेगा जैसे ऊपर बना हेलिक्स के अंदर. तो ये बिल्कुल जब आमने सामने आएंगे, एक यहाँ पर अमीनो एसिड है और इसका ये है अमीनो ग्रुप, और साथ में यहाँ पर इसके अमीनो ग्रुप के साथ जो हाइड्रोजन है, ये आमने सामने आ गए. नाउ दे बिकम अटैच्ड. सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज हाइड्रोजन बॉन्ड. क्लियर? दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड. इसी तरह से और बहुत सारे बॉन्ड बनते चले जाएंगे जो आमने सामने अमीनो एसिड्स, लेकिन कौन से? वो अमीनो एसिड जिनके अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन, अमीनो ग्रुप का हाइड्रोजन और कार्बोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन, ये जब आमने सामने आते जाएंगे तो ये आपस में इस तरह से अटैच होते चल जाएंगे. सो इट बिकम्स द बीटा प्लेटेड शीट. सो इस तरह से ऑन ये स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा. क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, तो अब इसको थोड़ा सा मज़ीद क्लियर करता चलता हूँ एक और चीज़ के साथ. सो हियर इट इज़, ये हमारे पास आ गया था प्राइमरी स्ट्रक्चर. दैट वाज द लीनियर स्ट्रक्चर, बिल्कुल सादा, दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर. दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर. क्लियर? जिसमें कि अमीनो एसिड्स, दे आर arranged in a sequence like this and plain and joined at with peptide linkages and end-to-end at the accurate positions. अब इसी को, ये आपने बिल्कुल पहले सीधी तार बनाई, अब इसी तार को हमने क्या किया, कॉइल किया like this. So this coil structure, this is the secondary structure like this, जैसे स्प्रिंग हो गया. अब इन चीजों को, इन एंड्स को आपस में मेंटेन भी तो करना है. ये कॉइल बन गया, ठीक है, तो अब इनके दरमियान इनको मेंटेन करने के लिए, इसको स्टेबलाइज करने के लिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर को, देयर आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स. दिस सो दीज आर सम हाइड्रोजन बॉन्ड्स. क्लियर? या फिर इसी के साथ एक और स्ट्रक्चर बन गया, एक तो ये बन गया, या फिर ये इस तरह से, दिस वन, व्हाट इज दिस? दिस इज द बीटा प्लेटेड शीट. तो यही फोल्ड होकर के इसने बैक टू बैक जब फोल्ड होगी तो तब ये क्या बना देगी, दिस इज द बीटा प्लेटेड शीट. और जब इस तरह से कॉइल स्ट्रक्चर बनाएगी, सो दैट इज द अल्फा हेलिक्स. सो दिस स्ट्रक्चर इज अल्फा हेलिक्स and this one is beta plated sheet. और इसी तरह से यहाँ पर भी क्या ऐसे मौजूद हैं, आमने सामने वाले जो बिल्कुल आमने सामने थे, देयर इज अनदर हाइड्रोजन बॉन्ड, उनके सामने भी क्या मौजूद है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसा कि यहाँ पर आपको मैंने समझा दिया. क्लियर?
और सिर्फ एक बॉन्ड इंपॉर्टेंट इनका स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, हेलिकल स्ट्रक्चर को और बीटा प्लेटेड शीट को मेंटेन करने के लिए, देयर इज ओनली एंड ओनली वन स्ट्रक्चर, वन बॉन्ड, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही, इनके दरमियान भी मौजूद है, ये सारा पेप्टाइड है, पेप्टाइड पेप्टाइड. लेकिन जब ये और ये आमने सामने आएंगे तो इनके दरमियान क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड. जब इसको खींचेंगे तो ये कॉइल, ये क्या चली जाएगी? जब ये आपस में अटैच होंगे तो क्या होगा? ये वाली स्ट्रैंड ये ऊपर ऐसे चले जाएगी, क्या बना देगी? कॉइल, लाइक दिस. डू यू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स? सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं कल और कंप्लीट करेंगे क्वाटरनरी एज वेल एज द टर्शियरी स्ट्रक्चर्स. सो तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.